दोस्तों, 15 अगस्त 2025 को लंदन के लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला वाकई क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार और रोमांचक मैचों में से एक साबित हुआ। पहले टी20 में भारत ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी और अब लॉर्ड्स में एक बार फिर दोनों टीमें भिड़ने उतरी थीं। इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर चुनौती दी, लेकिन जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने भी कमाल दिखाया। खासकर वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों ने आखिरी गेंद तक रोमांच बनाए रखा और पूरा लॉर्ड्स भारत भारत के आती के नारों से गूंज उठा। मैच का हाल ऐसा था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें अटक रही थीं। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी धमाकेदार मैच की पूरी रोमांचक झलक दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स, तो चलिए इसे पूरा करते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। लॉर्ड्स का स्टेडियम, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, उस दिन खचाखच भरा हुआ था। भारतीय फैंस नीली जर्सी में तिरंगे लहराकर अपने सितारों को चीयर कर रहे थे। वहीं इंग्लिश फैंस भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने में पीछे नहीं हटे। लॉर्ड्स की पिच पर हल्की हरी घास नजर आ रही थी, जो शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद दे सकती थी। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता, यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होने वाली थी। माहौल इतना शानदार था कि हर गेंद के साथ तालियों और नारों की गूंज स्टेडियम में चारों तरफ फैल रही थी। लॉर्ड्स का ऐतिहासिक पवेलियन इस महायुद्ध का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और किस्मत इस बार भी उनके साथ रही। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बटलर का मानना था कि शुरुआती हालात बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद रहेंगे और दूसरी पारी में ड्यू आने से गेंदबाजों को कठिनाई हो सकती है। भारत की प्लेइंग 11 में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया था। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को एक बार फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 इस तरह थी: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, कप्तान संजू सैमसन, विकेट कीपर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। लॉर्ड्स का माहौल इस दिन बेहद खास था, क्योंकि 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस था और इसी वजह से भारतीय फैंस का जोश दोगुना नजर आ रहा था। तिरंगे लहराते हुए नीली जर्सी में फैंस लगातार अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। पूरा पवेलियन भारत के रंग में रंगा दिख रहा था। वहीं इंग्लैंड के समर्थक भी पीछे नहीं थे और अपने खिलाड़ियों के लिए पूरे जोश से आवाज बुलंद कर रहे थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फिल साल्ट और बेन डकेट ने की। दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में पूरी आक्रामकता के साथ उतरे और पहले 6 ओवर में ही 70 रन जोड़ डाले। साल्ट ने अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेला, जो सीधा बाउंड्री रस्सी को चूमते हुए 4 रन के लिए गया। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी लाजवाब थी कि पूरा लॉर्ड्स तालियों से गूंज उठा। दूसरी ओर डकेट ने मोहम्मद शमी की गेंद पर ऐसा विशाल छक्का जड़ा कि गेंद सीधा ग्रैंड स्टैंड में जाकर गायब हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। खासकर साल्ट ने हर्षित राणा के ओवर में लगातार 2 चौके और एक शानदार सिक्सर झड़कर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए भारत को पहली सफलता दिलाई। अर्शदीप सिंह ने साल्ट को एक धारदार इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जो उनके बल्ले को चकमा देती हुई सीधा मिडिल स्टंप में जा लगी। गिल्लियां हवा में उड़ गईं और लॉर्ड्स का माहौल बदल गया। साल्ट ने 20 गेंदों पर तेज तर्रार 30 रन बनाए थे, जिसमें 4 चौके और 2 शानदार सिक्सर शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर उस समय 1 विकेट पर 70 रन था। अब मैदान पर उतरे इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और बटलर ने आते ही अपना आतंक मचाना शुरू किया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर उन्होंने एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो सीधा फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री पार कर गया। साथ ही इस शॉट की नजाकत देखकर लॉर्ड्स का पूरा पवेलियन तालियों से गूंज उठा। क्रीज पर बटलर के साथ जुड़े हैरी ब्रूक और दोनों ने मिलकर पारी को और मजबूती दी और आक्रामक अंदाज में रन बटोरना जारी रखा। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में लगातार 2 छक्के जड़े, जिसमें से एक लॉन्ग ऑन की ओर और दूसरा मिड विकेट के ऊपर से मार। दूसरी ओर हैरी ब्रूक ने भी अपनी क्लास दिखाई और मोहम्मद शमी की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, जो सीधे बाउंड्री के पार चला गया। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। सिर्फ 10 ओवरों में दोनों ने मिलकर 85 रन जोड़ दिए और स्कोर 1 विकेट पर 100 पहुंच गया।
लेकिन 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू बिखेरा और मैच को फिर से भारत की ओर मोड़ने की कोशिश की। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का कमाल दिखाते हुए हैरी ब्रूक को एक बेहतरीन गुगली फेंकी। गेंद ब्रूक की समझ से बाहर रही। उन्होंने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को चकमा देती हुई निकल गई और विकेटकीपर संजू सैमसन ने बिजली जैसी फुर्ती से गिल्लियां बिखेर दी। ब्रूक 28 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर अब 2 विकेट पर 165 रन था। इसके बाद मैदान पर आए लियाम लिविंगस्टन। आते ही उन्होंने अपना आक्रामक रुख दिखाया और हर्षित राणा की गेंद पर इतना विशाल सिक्सर लगाया कि गेंद सीधे ग्रैंड स्टैंड में जाकर गुम हो गई। लिविंगस्टन और बटलर ने मिलकर रन गति और तेज कर दी। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में पहले एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और फिर एक दमदार छक्का लगाया, जिस पर दर्शक झूम उठे। वहीं लिविंगस्टन ने भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर लगातार 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 15वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 210 रन हो चुका था। तभी अक्षर पटेल ने लिविंगस्टन को आउट करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। लिविंगस्टन ने मात्र 18 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। अब मैदान पर उतरे जैकब बेथेल। दूसरे छोर पर कप्तान बटलर ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने 70 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 गगनचुंबी सिक्सर शामिल रहे। लेकिन 18वें ओवर में मोहम्मद शमी ने अपनी धारदार इन स्विंगर से बटलर के स्टंप्स उड़ा दिए। यह नजारा देखते ही लॉर्ड्स में मौजूद भारतीय फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 230 रन था। अंतिम ओवरों में जेमी ओवर्टन और बेथेल ने रफ्तार बढ़ाई। ओवर्टन ने हर्षित राणा के ओवर में 2 सिक्सर ठोक डाले, जबकि बेथेल ने आदिल राशिद की गेंद पर चौका जड़ा। हालांकि 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेथेल को एक घातक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। बेथेल केवल 12 रन ही बना सके। आखिरी ओवर में ब्राइडन कार्स और जेमी ओवर्टन ने मिलकर स्कोर को और आगे बढ़ाया। कार्स ने मोहम्मद शमी की गेंद पर 1 छक्का और 1 चौका लगाया और इंग्लैंड ने पूरे 20 ओवर खेलकर 6 विकेट खोकर 275 रन बना डाले। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल को 1-1 सफलता मिली। इंग्लैंड की इस धमाकेदार पारी ने भारत के सामने 276 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब लॉर्ड्स का पूरा स्टेडियम इस बात का इंतजार कर रहा था कि भारतीय बल्लेबाज इस चैलेंज का कैसे सामना करते हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी थी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में आक्रामक अंदाज दिखाया, लेकिन अभिषेक शर्मा ज्यादा देर टिक नहीं पाए। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने उन्हें तेज रफ्तार यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया और अभिषेक ने 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 1 चौका और 1 शानदार सिक्सर शामिल रहा। भारत का स्कोर उस समय 1 विकेट पर 30 रन था। इसी बीच मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक लय में ही खेलते रहे और साकिब महमूद की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, लेकिन सूर्य ज्यादा देर टिक नहीं पाए। चौथे ओवर में ब्राइडन कार्स ने उन्हें शॉर्ट बॉल पर कैच आउट करा दिया। सूर्या ने केवल 2 रन बनाए और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 40 रन हो गया। अब क्रीज पर आए कप्तान संजू सैमसन। वैभव ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी और आदिल राशिद की गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़ दिए। उनकी 1 छक्के ने तो सबको हैरान कर दिया, क्योंकि गेंद सीधा लॉर्ड्स के पवेलियन में जाकर गिरी। वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक पूरा कर डाला, जो भारत की ओर से T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतकों में से एक था। उनकी इस तूफानी पारी में 13 चौके और 7 छक्के शामिल थे। पूरा लॉर्ड्स खड़ा होकर उनकी बल्लेबाजी को सलाम कर रहा था, लेकिन 10वें ओवर में आदिल राशिद ने चतुराई दिखाते हुए उन्हें धीमी गेंद फेंकी। वैभव बड़े शॉट की कोशिश में गेंद को ऊंचा खेल बैठे और डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। उनकी 110 रनों की विस्फोटक पारी का अंत हो गया। भारत का स्कोर अब 3 विकेट पर 150 रन था। संजू सैमसन भी लंबी पारी नहीं खेल पाए और 11वें ओवर में साकिब महमूद की गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए और भारत का स्कोर 4 विकेट पर 160 रन हो गया। इसके बाद मैदान पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही तेजी से रन बनाए और 20 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 शानदार सिक्सर शामिल था। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी बेहतरीन थी कि पूरा पवेलियन तालियों से गूंज उठा। लेकिन 14वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने घातक यॉर्कर डालकर तिलक की पारी का अंत कर दिया। भारत का स्कोर अब 5 विकेट पर 190 रन था। अब क्रीज पर थे रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या। रिंकू ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए।
उन्होंने ब्राइडन कार्स की गेंद पर इतना विशाल सिक्सर चढ़ा कि गेंद सीधी लॉर्ड्स के ग्रैंड स्टैंड में जाकर समा गई। रिंकू सिंह ने 99 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 शानदार सिक्सर शामिल रहे। उनकी हर शॉट में गजब का आत्मविश्वास और जोश झलक रहा था और लॉर्ड्स का मैदान उनके हर स्ट्रोक पर तालियों से गूंज उठा। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी अपनी ताकतवर बल्लेबाजी दिखाई और 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी एक बैकफुट पंच इतनी बेहतरीन रही कि फील्डर बस गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देखता रह गया। दोनों की साझेदारी ने भारत को 19 ओवर में 5 विकेट खोकर 211 रन तक पहुंचाया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए भारत को 25 रनों की दरकार थी। दोस्तों, भारत को आखिरी ओवर में 25 रनों की जरूरत थी और गेंद थमाई गई जोफ्रा आर्चर को। लॉर्ड्स का मैदान मानो सन्नाटे में डूबा था। हर दर्शक की सांसें थमी हुई थीं। क्रीज पर रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या खड़े थे और पूरी उम्मीद इन्हीं के बल्ले पर टिकी थी। हर गेंद के साथ रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था और लॉर्ड्स का ऐतिहासिक पवेलियन इस यादगार लम्हे का गवाह बन रहा था और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, भारत ने इस सांसें रोक देने वाले मैच को जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली।